स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करते हैं देश भर में अगले 3 दिनों के संभावित मौसम की। जैसा कि अनुमान था, दो तरफ से बादल आने वाले हैं, दो तरफ से बारिश की गतिविधियां देश के तमाम इलाकों पर देखने को मिलने वाली हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत का रीजन, जहां पर गतिविधि ज़्यादा होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर के कारण नमी का प्रवाह आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक, केरल से लेकर तमिलनाडु तक और पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बढ़ने लगा है। उत्तर भारत में भी महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है और अनुमान यह है कि कल 14 नवंबर को एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बादल आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रहेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा गतिविधि नहीं होगी जितनी अपेक्षा थी, क्योंकि 15 नवंबर से पहले उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई बार 2-3 स्पेल आ जाते हैं बर्फबारी के, और जिसका असर मैदानी भागों में तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। और इस समय दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर धुंध, कोहरा, कुहासा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे फॉग नहीं, स्मॉग कहा जाएगा, क्योंकि ये पोल्यूशन और जो स्मोक है उसका मिश्रण है, उसके पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा है। कोहरे के लिए आमतौर पर टेम्परेचर का नीचे होना और हवा में ठंडक होना बेहद ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो स्मोक और पॉल्यूशन से लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के रीजन में कुछ स्थानों पर, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में आज कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड और बिहार आसपास के रीजन में हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलने लगी हैं। तो इन हवाओं के कारण टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आई है, ग्रेजुअल ड्रॉप हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ा है। और अगर हम इस हवा की स्पीड की बात करें, तो हवा की स्पीड इस समय बहुत ही कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। अगर हवा की रफ्तार पंजाब से लेकर बिहार तक इस समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती, तो इस समय प्रदूषण या स्मोक या फॉग या जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, ये सब कुछ नहीं होता और आसमान बिल्कुल क्लियर होता, टेम्परेचर नीचे जा चुका होता। लेकिन अभी ये स्थितियाँ बनी रहेंगी। WD के उत्तर भारत के पहाड़ों से गुजर जाने के बाद 16 नवंबर के बाद ये हवाएं तेज़ होंगी, और हवाएं जब तेज़ होंगी तो आसमान साफ़ होगा, मौसम शुष्क होगा, प्रदूषण हटेगा, टेम्परेचर में गिरावट आएगी, बहुत बदलाव आएंगे। फिलहाल अभी इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ़ ही रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे, और बादल कुछ इलाकों पर, यहाँ पर मुंबई और पुणे से लेकर के जो छत्तीसगढ़ का रायपुर का रीजन है यहाँ तक, और यहाँ तक कि झारखंड में रांची और पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित तमाम जगहों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये ऊपर के बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये हाई क्लाउड हैं। बारिश की जो संभावना है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के तमाम तटीय और आंतरिक इलाकों, दक्षिणी तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना दिखाई पड़े। हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ पर हो सकती है। आज की स्थिति ये है। और कल यानी 14 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। 14 नवंबर को आप देख सकते हैं ये बादल ऊपर की तरफ आगे रुख कर चुके हैं, और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी जो बादल आज कम दिखाई दे रहे हैं वो कल जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग तक पहुंच जाएंगे, और कुछ बादल शिमला तक दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ, संभावनाएँ, क्षेत्र दोनों बढ़ेंगे, और थोड़ी सी हवा की रफ्तार भी तेज़ होगी मैदानी इलाकों पर, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में। और इस रफ्तार के बढ़ने के कारण ही कल आप देखेंगे सुबह के समय आसमान साफ, मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा। पोल्यूशन का स्तर या स्मॉग जो आज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो चादर दनी हुई है, धूप नहीं दिखाई पड़ रही है, उसमें अंतर रहेगा। कल बेहतर सुबह होगी, और पूर्वोत्तर में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और कोई चेंज नहीं है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई के नीचे पुणे से लेकर इधर नांदेड़, जालना और बीड़, हिंगोली से लेकर नागपुर और भंडारा, गोंदिया, छत्तीसगढ़ में रायपुर और उड़ीसा के तमाम इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी।
तो महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, गोवा और साथ ही साथ रत्नागिरी, इधर सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, इन भागों में बारिश हो सकती है। मुंबई में भी हो सकता है कि कुछ बादल बारिश वाले पहुंचे, बूंदाबांदी देखने को मिले। और आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, खासतौर पर नेल्लोर और बापतला तथा आसपास के रीजन में। और तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखें तो चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर, पंबन, कन्याकुमारी और अंदरूनी इलाकों में मदुरई, तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर, इन सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ समेत केरल के तमाम इलाकों में और बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत कर्नाटक के आंतरिक और तटीय इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। हैदराबाद में बारिश के चांसेस रहेंगे, तेलंगाना में, बाकी लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। 15 नवंबर को उत्तर भारत में पंजाब तक कुछ बादल पहुंच जाएंगे और हो सकता है पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में, चंडीगढ़ और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, और पंजाब में तरन तारण, अमृतसर तथा जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की फुल्की वर्षा रिकॉर्ड की जाए। चांसेस बहुत रेयर हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों में ऐसी बरसात हो सकती है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भागों में गतिविधियाँ या दायरा दोनों बढ़ जाएगा और इसके चलते यहाँ पर 15 नवंबर को जब बर्फबारी होगी तो उसका असर हवाओं के साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुँचना शुरू हो जाएगा। और इस बर्फबारी के बाद अनुमान है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर हवाएं तेज़ होंगी, जिसके कारण प्रदूषण से राहत मिलेगी, टेम्परेचर में गिरावट होगी। 15 नवंबर को काफ़ी बेहतर मौसम नजर आएगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी हवाएं पहुँचने लगेंगी। पूर्वोत्तर भारत के भागों में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य भारत में इधर गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में चांसेस नहीं है, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल रहेंगे। हालांकि तापमान में गिरावट मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में, और रायपुर, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर, रायपुर सहित, और झारखंड में रांची सहित तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी, क्योंकि ये हवाएं रफ्तार पकड़ रही हैं उत्तर की। और मैदानी इलाकों में जो हवा में बदलाव आ रहा है, इसके चलते तमाम जगहों पर तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाएगा। में जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरे दिन भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है। तो 15 नवंबर को तो तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के ऊपर का तेलंगाना का हिस्सा है, साथ ही साथ मुंबई के नीचे का महाराष्ट्र का रीजन, इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चेंज फिलहाल नहीं है, सिर्फ हवाओं में परिवर्तन है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।